दोस्तों आप में से 70 से 80% लोग या फिर बोले तो 50 से 60% लोग ऐसे जरूर होंगे जिनको अगर अभी पूछा जाए कि आप फ्यूचर पर पैसे आने के बाद या फिर फ्यूचर पर अगर आप एक कार लेते हैं और आपके पास पैसे होती है तो आप अपनी ड्रीम कार कौन से लोगे। तो आप में से कई लोगों का आंसर हो सकता है मर्सिडीज, BMW, ऑडी या फिर ऐसे ही कुछ कारें। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इन कंपनियों का धोखा काफ़ी बढ़ चुका है और काफ़ी बड़े स्तर पर ये कंपनी आपको धोखा दे रही है और ये जानकर बिल्कुल सही बात है। आपको मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ, पूरी डिटेल के साथ मैं इसकी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप भी इन कंपनियों के धोखे से बच सके। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट पोजीशन पर बात करें तो वो है रेनॉल्ट की डस्टर। अगर हम बात करें तो रेनॉल्ट डस्टर हाल ही पर लॉन्च हुई है BS6 पर। इस कार को जब BS6 पर लॉन्च किया गया तो इसके साथ 2 इंजन ऑप्शन आते थे, जहाँ पर पेट्रोल ऑप्शन तो था ही 1.5 लीटर का, लेकिन इसके साथ ही 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल ऑप्शन भी लॉन्च किया गया जो कि अपने साथ 154 bhp की पावर जनरेट करती है। और अगर हम इस सेगमेंट की बात करें लगभग 10 लाख से लेकर 15 लाख के बीच पर, तो ऐसी कोई भी कार नहीं जो इतनी अच्छी पावर परफॉर्मेंस आप सभी लोगों को कार पर दे। तो इस मामले में अगर हम रेनॉल्ट डस्टर की बात करें तो वो अपने सेगमेंट पर या फिर 10 से 15 लाख के सेगमेंट पर काफ़ी बेहतरीन कार है, काफ़ी अच्छी पावर के साथ में एक वैल्यू फॉर मनी कार हो जाती है। और लेकिन जैसे ही इस कार लॉन्चिंग की, रेनॉल्ट डस्टर ने टर्बो वेरिएंट को लॉन्च किया, उसे कुछ ही दिन बाद या फिर कुछ ही महीनों के बाद मर्सिडीज़ ने एक कार लॉन्च की, मर्सिडीज़ की A क्लास। अब मैं आपको बता दूं कि रेनॉल्ट की डस्टर जो है वो अगर इसके टर्बो पेट्रोल को देखें तो वो खुली सड़क पर उड़ती हुई नजर आएगी। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी, क्योंकि इसकी जो पावर है ये काफ़ी बेहतरीन पावर है और कार की लुक, कार की जो बाकी डिटेल्स है, काफ़ी फीचर, जो भी फीचर है वो काफ़ी अच्छी है, जिसके कारण से अगर आप इसे हाईवे पर दौड़ाएं तो ये बिल्कुल उड़ती हुई नजर आएगी। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी गई है। लेकिन अगर हम वही चीज़ आपको बताएं कि आपको सेम इंजन मर्सिडीज़ की A क्लास ल्यूमिसाइन पर दी गई है, क्या बढ़िया था गुरु। तो ये निराशाजनक हो सकती है, लेकिन ये सच है दोस्तों। आप सभी लोगों को मर्सिडीज A क्लास ल्यूमिसाइन वेरिएंट पर जो इंजन मिलती है वो सेम इंजन आप सभी लोगों को रेनॉल्ट डस्टर पर मिलती है। और पहले ये जो इंजन है वो रेनॉल्ट डस्टर पर आई थी, बाद में मर्सिडीज के A क्लास ल्यूमिसाइन पर लॉन्च की गई। अगर हम यहाँ पर रेनॉल्ट डस्टर की बात करें तो 15 लाख के सेगमेंट पर ये बिल्कुल सही है और बिल्कुल एकदम परफेक्ट बैठती है अपने इंजन के साथ में कार पर। लेकिन वहीं अगर हम सेम इंजन को 50 लाख के कार मर्सिडीज A क्लास ल्यूमिसाइन पर लगा दें या फिर ल्यूमिसाइन की तरफ से देखें, मैं अमीर हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास, आखिर हम इतने पैसे दे रहे तो वो पैसे जा कहाँ रहे। वो बेसिकली मर्सिडीज है तो आपको प्रीमियम इसके पैसे लेते हैं, आपको फीचर के पैसे लेते हैं, आपकी जो प्रीमियमनेस है उसके पैसे लेती है। लेकिन भाई इंजन तो होनी चाहिए थी, इंजन में थोड़ी सी पावर होनी चाहिए थी, लगभग 200 PS के ऊपर पावर होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर मिलती है 15 लाख के कार की 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल ऑप्शन, जिसमें 154 bhp की पावर दी गई है। आप सभी लोगों को अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो कुछ इस प्रकार का एग्जाम्पल होगा कि आपको पैसे लिए जाते हैं 5 स्टार होटल के और 5 स्टार होटल पर बैठा दिया जाता है और वहीं पर आपको सड़क छाप रोड से चाय की कप लाकर आपको दे दी जाती है, यानी कि 5 स्टार होटल पर बैठाकर आपको सड़क के किनारे वाली चाय पिलाई जाती है। जो पैसे लिए जाते हैं वो 5 स्टार होटल की लिए जाते हैं। बट आप क्या कर सकते हैं, मर्सिडीज A क्लास पर आपको सेम इंजन ऑप्शन मिलते हैं। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको रेनॉल्ट डस्टर पसंद है या फिर मर्सिडीज A क्लास ल्यूमिसाइन, दोनों की प्राइस के अकॉर्डिंग आपको कौन सी कार पसंद है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद हम दूसरी पोजीशन पर बात करेंगे स्कोडा की ऑक्टाविया और ऑडी की A4। अगर हम इन कारों की बात करें तो इन कारों में भी सेम इंजन आते हैं, जैसा कि स्कोडा की ऑक्टाविया पर जो 1.4 लीटर का पेट्रोल ऑप्शन और 1.8 लीटर का पेट्रोल ऑप्शन, दोनों ही टर्बो पेट्रोल ऑप्शन थे और दोनों ही जो इंजन ऑप्शन आते थे वो दोनों ही इंजन को ऑडी के A4 पर इस्तेमाल किया जाता था। और आपको मैं बता दूं कि दोनों ही का जो फादर कंपनी है वो वॉक्सवैगन है और जिस कारण से दोनों ही को सेम प्लेटफॉर्म पर भी बनाया जाता है। लेकिन तो ये कहाँ तक सही है आप जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बिल्कुल मजाक सा बात हो गई है कि आप सभी लोगों को दो अलग अलग कंपनियों के मुकाबले दो अलग अलग कंपनियों के द्वारा आपको पैसे लिए जाते हैं और आपको कार दी जाती है, लेकिन इंजन, परफॉर्मेंस, फ्यूल, ये सभी चीज़ें सेम मिलती है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन बस दोस्तों अगर हम बात करें तो आप सभी लोगों के लिए स्कोडा की ऑक्टाविया पर जो 1.4 लीटर का
पेट्रोल ऑप्शन आता था वो बिल्कुल सही था, और 1.8 लीटर का जो टॉपेस्ट वेरिएंट पर जो पेट्रोल ऑप्शन टर्बो पेट्रोल ऑप्शन आता था वो बिल्कुल ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, या फिर ग्रेट इंजन थी उस कार के लिए, क्योंकि पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन वही इंजन को अगर हम ऑडी के A4 पर लगा दें 1.4 लीटर के पेट्रोल और 1.8 लीटर के टर्बो पेट्रोल को, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगी, क्योंकि आप सभी लोगों से ऑब्वियसली स्कोडा ऑक्टाविया से कहीं ज़्यादा पैसे ले जाते हैं, लगभग 10 से 15 लाख रुपए ज़्यादा लिए जा रहे हैं, और वहाँ पर आपको इंजन बिल्कुल सेम मिलती है। पैसा ही पैसा हो गया। दोस्तों यहाँ पर आपको एक शानदार से एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल आप सभी लोग स्कोडा की ऑक्टाविया को एक तरफ रख ले और एक तरफ ऑडी की A4 को रख ले, और दोनों ही के बेजिंग को हटाकर एक दूसरे पर लगा दे। वहाँ पर आप सभी लोगों का हो जाएगा ऑडी की ऑक्टाविया और स्कोडा की A4। तो आप सोच सकते हैं कि कैसी देखने में लगेगी। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट पर भी जो स्कोडा ऑक्टाविया और ऑडी A4 आती है उन पर भी सेम इंजन का प्रयोग किया गया है, जहाँ पर आपको जो बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है वो स्कोडा के ऑक्टाविया पर मिलती है, ना कि ऑडी के A4 पर। अगर हम देखें तो दोनों ही पर 2.0 लीटर का पेट्रोल ऑप्शन दिया गया है, टर्बो पेट्रोल ऑप्शन दिया गया है फिलहाल प्रेजेंट पर, और जो परफॉर्मेंस है वो स्कोडा का ऑक्टाविया पर 241 bhp की है, तो वहीं पर ऑडी के A4 पर 187 bhp की दी गई है। तो आप सोच सकते हैं कि जब आपको 50 लाख की कार पर 35 लाख की कार से भी कम पावर मिलती है, या फिर कम परफॉर्मेंस, कम अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, तो आप क्यों ना स्कोडा ऑक्टाविया पर जाएं। तो अभी के अभी नीचे कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करके अपनी पसंद जरूर बताइएगा, स्कोडा की ऑक्टाविया या फिर ऑडी की A4। पावर आपको ऑडी A4 पर कम मिलती है। अब दोस्तों बजट सेगमेंट पर आते हैं। टाटा की टियागो और एल्ट्रोस की बात करते हैं। टाटा टियागो पर जहां पर 1.2 लीटर का पेट्रोल ऑप्शन दिया गया वो बिल्कुल सही है, 85 bhp तक की पावर जनरेट करती है, लेकिन सेम इंजन आप सभी लोगों को प्रीमियम हैचबैक 10 लाख के नीचे आने वाले प्रीमियम हैचबैक टाटा के एल्ट्रोस पर भी लगाया गया है। तो ये थोड़ी कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को परफॉर्मेंस पर थोड़ी सी कमी जरूर नजर आएगी, क्योंकि आप एक प्रीमियम हैचबैक कार पर बैठे हैं और आपको सेम वही इंजन मिलती है जो लगभग 5 लाख के कार पर मिलती है, और 8 लाख के कार एल्ट्रोस पर भी सेम इंजन। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन थोड़ी सी पावर टाटा कंपनी को जरूर बढ़ानी चाहिए थी, जो कि टाटा कंपनी ने कि सेम इंजन को उठाकर एल्ट्रोस पर डाल दिया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो ये मजाक सा बात कर दिया, लेकिन बिल्कुल सही बात है। और मैं आपको सभी लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप टाटा के एल्ट्रोस को लेना चाहते हैं, टाटा के एल्ट्रोस आपको पसंद है, तो आप थोड़े से पैसे लगा कर टाटा एल्ट्रोस के टर्बो वेरिएंट को ले, जहां पर आपको लगभग 105 bhp तक की पावर मिलती है, जो कि ऑब्वियसली एक प्रीमियम हैचबैक के लिए ठीक ठाक पावर है, या फिर बहुत ही अच्छी पावर है, क्योंकि 1.2 लीटर के पेट्रोल ऑप्शन पर आपको जहां 85 bhp की पावर मिलती है, सेम पावर तो आपको उससे कम के कार पर भी मिलती है। तो क्यों हम इतने पैसे लगाएं। ऑब्वियसली लुक तो काफ़ी अच्छी मिलती है, लेकिन पावर का क्या, पावर पर भी थोड़ी पावर ज़्यादा होनी चाहिए थी, जो कि नहीं दी। तो आप सभी लोगों को सजेस्ट है कि अगर आप एल्ट्रोस को लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आप इसके टर्बो वेरिएंट को ले, और अगर आप इसके नॉर्मल पेट्रोल से खुश है तो आप अगर टियागो के टॉप मॉडल को ले ले। आपको टाटा एल्ट्रोस के मीडियम मॉडल से ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं, और बाकी सेफ्टी तो वही आपको लगभग सेम मिलती है, और बिल्ड क्वालिटी टाटा की एल्ट्रोस और टियागो पर दोनों ही पर काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी दी गई है। दोस्तों इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स की भी बात कर लेते हैं, जो कि आज से पहले बाकी कारों पर दी जाती थी, जैसे BS3 पर, BS2 पर या फिर BS4 पर। तो एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, सुजुकी की स्विफ्ट और सुजुकी की पुरानी एस क्रॉस जो आती थी, उन पर 1.3 लीटर का जो डीजल ऑप्शन था, सेम इंजन सुजुकी के स्विफ्ट पर और एस क्रॉस इन दोनों ही पर लगाया जाता था। फिलहाल इन दोनों को चेंज करके एस क्रॉस पर 1.5 लीटर का पेट्रोल और यहाँ पर सुजुकी के स्विफ्ट पर 1.2 लीटर का पेट्रोल लगाया गया, और पावर पर थोड़ी सी कम ज़्यादा जरूर है। तो ये फिलहाल के लिए ठीक है, लेकिन पहले बिल्कुल सही नहीं थी। इसके बाद अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो वो फर्स्ट जनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर की बात करेंगे, जहां पर फर्स्ट जनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर पर जो इंजन का प्रयोग किया गया था, सेम इंजन को कुछ सालों के बाद टोयोटा लैंड क्रूजर को जब लॉन्च किया गया तो सेम इंजन का प्रयोग उस कार पर किया गया, जिस कारण से इंडिया के लोगों ने उस कार को पसंद नहीं किया और जमकर उसका मजाक उड़ाया, जो कि बिल्कुल सही था। मेरे नज़र में उसका मजाक उड़ाना भी चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियसली आपको 18 लाख के रेंज पर आने वाले कार के इंजन को 60 लाख के आने वाले रेंज पर दी जा रही है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, लोगों के पैसों के साथ धोखाधड़ी चल रही है। मैं अमीर हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास। इसके बाद अगर हम बात करें
तो टोयोटा की कोरोला और टोयोटा की इटियोस, इन दोनों ही कार पर जो इंजन लगाया गया था वो बिल्कुल सेम था। जहां पर इटियोस बजट सेगमेंट पर आने वाली कार तो टोयोटा कोरोला एक प्रीमियम सेगमेंट पर आने वाली कार हो जाती थी, लेकिन दोनों ही पर जो इंजन था वो बिल्कुल सेम लगाया गया था, जिस कारण से कुछ सालों के बाद अब दोनों ही कार को फिलहाल इंडिया पर डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और हो सकता है कि टोयोटा कोरोला काफ़ी जल्द इंडिया पर नए सेगमेंट पर नए फेसलिफ्ट के साथ इंडिया पर लॉन्च कर सकती है। और इसी प्रकार से अगर सभी कार्स कंपनी करे तो ऑब्वियसली प्रीमियम कार को लेना कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो इनमें से किसी भी कार के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और